बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ असद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन और सुम्मा आमीन। और एक नए वीक के साथ, नए दिन के साथ आपसे हो रही है मुलाकात। इस पूरे वीक भी हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। और उसके साथ साथ कुछ बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए प्लान की हुई हैं। कुछ उसमें आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी हैं, और आज की जो रेसिपी है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। भिंडी बहुत तरह से बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, और जो है हर घर में डिफरेंट स्टाइल की भिंडी भी बनती है। लेकिन नॉर्मली प्याज वाली भिंडी जो ज़्यादातर जो बनती है, भिंडी गोश्त बन रहता है, प्याज वाली भिंडी बन जाती है, हरी मिर्च वाली भिंडी मैंने आपको सिखाई हुई है, शोरबे वाली भिंडी बन जाती है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भिंडी की रेसिपी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब वो थोड़ी सी डिफरेंट क्या है, आज हम बना रहे हैं भिंडी मसालेदार। इसमें आप बेसिकली आप कह लें कि पूरी साबुत भिंडी हम यूज़ करते हैं, और इसका जो मसाला होता है वो बहुत डिफरेंट और मज़ेदार होता है। और इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले बस भिंडी को आपने जो है क्या करना है, इस तरह से इसके साइड्स कट करके, और एक हमने इसमें बीच में कट कर देना है। ठीक है, तो ये एक हमने बीच में से कट लगा के और ये भिंडी हमने रेडी कर लेनी है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अनारदाना भरी भिंडी भी बनाते हैं, जो भरी हुई भिंडी बनाते हैं, उसके लिए भी हम इसी तरह एक कट लगाते हैं और उसके अंदर फिर मसाला भरते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने मसाला नहीं भरना, बल्कि इसको हमने मसाले में डालना है। ठीक है, मसाला पकाएंगे, बनाएंगे, और फिर इसको हम मसाले में डालेंगे। लेकिन इसके 2-3 स्टेप्स हैं, वो क्या है वो आप देख रहे होंगे। पहले देखना शुरू करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, भिंडी हमने डन कर ली है, और उसके साथ ही अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे प्याज की। अच्छा, प्याज जो है बेसिकली इसमें हमने बिल्कुल स्लाइस प्याज चाहिए, और इसको हम अच्छे से क्या करना है, फ्राई करना है। ठीक है, और अगर आपके पास फ्राई किया हुआ प्याज आप लोग यूज़ करते हैं, रखा हुआ है आपने फ्राई करके, तो आप वो फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्या करूँगा, फ्रेश प्याज को हम फ्राई करेंगे। और क्योंकि बेसिकली हमने इसमें प्याज जो यूज़ करना है वो हमने पीस के यूज़ करना है, तो प्याज को हमने ब्राउन करके और फिर इसका पीसना है इसको, और फिर हम इसमें मसाले में यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम आप कह लें कि अक्सर बहुत सारे सालन में हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप इसके लिए कोशिश करनी है, बस आपने बिल्कुल फ़ाइन आप प्याज चॉप कर लें, ताकि जितना फ़ाइन आपका प्याज होगा उतना ही फाइन वो अच्छा क्रिस्पी होगा, और उतना ही अच्छा जो है वो पिसेगा, और मसाला हमारे पास तैयार होगा। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग क्योंकि टाइम सेविंग के लिए जो है प्याज को ऑलरेडी फ्राई करके रखते हैं, तो अगर आपने भी रखा हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आप लोग जो है भिंडी मसालेदार का रेसिपी कार्ड देख रहे हैं, उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो वो आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाए। और अगर साथ ही साथ आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ स्क्रीन पर नंबर भी आ जाएगा, और उन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। कोई रेसिपी आपने ट्राई की हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरी कोशिश यही होती है कि आपको तमाम वो रेसिपीज़ बताई जाएं जो डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट भी हों, मज़ेदार भी हों। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने यहाँ सिखाया, आपने देखा और बस। वो कोशिश हमारी यही होती है कि आप लोग उसको देखें, बनाएं, ताकि आपको भी मज़ा आए और कुछ नई रेसिपी आपको सीखने को मिले। अच्छा जी, प्याज हमने डन कर लिया है। साथ ही हम क्या करते हैं, अब प्याज को हमने फ्राई करना है, और उसके साथ साथ भिंडी को हमने फ्राई करने के लिए इस रखूँगा मैं। अच्छा, भिंडी को हम फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल मैंने लिया है, और इस ऑयल में हम भिंडी को करेंगे फ्राई। ठीक है जी, तो भिंडी को हम फ्राई करने के लिए रखते हैं, और उसके बाद हमने अच्छा, अब भिंडी के लिए फ्राइंग के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लें, लेकिन मैंने इतना लिया है कि जिसमें हमारी भिंडी डिप हो जाएगी। ठीक है, और नॉर्मली जो हम फ्राइंग के लिए हम हर घर में ही फ्राइंग के लिए ऑयल होता है,
क्योंकि एक दफ़ा फ्राइंग करने के बाद तो उसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। तो वही फ्राइंग वाला ऑयल आप ले लें और उसमें हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जब हमारे पास भिंडी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही साथ यहाँ तो हमने भिंडी को फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया है और दूसरी जानिब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज फ्राई करना है उसके लिए क्लासिक का एक और मैं पैन ले लूँगा और फ्राई पैन ले लेते हैं और इसमें हम अपनी जो प्याज है उसको फ्राई करना शुरू करते हैं। चलिए जी, तो दूसरा फ्लेम भी हम ऑन कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसमें भी हम ऑयल यूज़ करेंगे और ऑयल इसमें हम लेंगे बस इतना आपने ऑयल लेना है जिसमें हमारे पास प्याज जो है वो फ्राई हो जाए, ठीक है। और फिर तकरीबन आप समझ लें कि ये मैं ले रहा हूँ तकरीबन 1/4 कप के करीब, ठीक है। बस ये 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल लिया, इसमें हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और यही ऑयल हम फिर आगे मसाले के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें तो हम डाल रहे हैं ये प्याज, ताकि हमारे पास मसाले के लिए प्याज जो हमने फ्राई करना है वो हमारे पास रेडी हो जाए। और उसके साथ ही साथ दूसरी जानिब हम क्या करेंगे, दूसरी जानिब जो है अपनी भिंडी को फ्राई करना है। अच्छा, भिंडी को याद रखिएगा कट करने के बाद जो है आपने उसको धोना नहीं है। हमेशा आप सब जानते ही हैं कि भिंडी को हम पहले धो लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका आगे का प्रोसीजर करते हैं। क्योंकि भिंडी में अगर थोड़ा सा आप देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे पास जो भिंडी है वो खुश्क है। अगर अब इसमें थोड़ा बहुत भी अगर पानी रह जाए, खुश्क नहीं हो, तो क्या होता है जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसमें लेस आ जाती है और लेस जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आपने जब आप भिंडी लाएं तो उसको वॉश करके खुश्क करके और फिर आप उसके साइड से उतार लें और बिल्कुल आपके पास ये खुश्क होनी चाहिए। और ये इसी तरह मैंने सारी की सारी भिंडी आप देखें इस तरह से बीच में एक कट लगा के इसको रख लिया है। तो ये एक कट लगाने के बाद हमने इसको रेडी कर लिया है। और अब जो है और अच्छा, उसके साथ साथ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और तमाम मसाला जात यहाँ रखे हुए हैं, स्क्रीन पर आपने देख लिए होंगे, उनको नोट भी कर लिया होगा। तो नमक हमें चाहिए, नमक के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च के साथ इसमें आपने देखा होगा सालन मसाला मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो सालन मसाला जो है वो आपने यूज़ करना है, ये हमारे पास सालन मसाला है, ठीक है। सालन मसाला अगर इन केस आपके पास सालन मसाला नहीं है तो आप कोशिश कीजिए ले लीजिए, और नहीं तो फ़ौरन अगर आपने उसको सब्स्टिट्यूट चाहिए तो फिर आप इसमें हाफ़ क्वांटिटी चाट का मसाला डाल सकते हैं, लेकिन सालन मसाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है सारी हमें जो चीज़ें चाहिए वो स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। टोमेटो पेस्ट हमें चाहिए जो मैंने यहाँ रख लिया है, हरा धनिया हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। ब्राउन प्याज हमने यहाँ पर फ्राइंग के लिए, ब्राउन प्याज करने के लिए हमने प्याज को रख दिया है। और भिंडी जो है वो हमने आधा किलो। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राइंग के लिए ऑयल देख लेते हैं, हमारे पास गर्म हुआ है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो हम भिंडी इसमें डालना शुरू करते हैं, ठीक है जी। नमक है, हल्दी है, उसके बाद आगे का दिखा दीजिए। लाल मिर्च, ज़ीरा हमें चाहिए, सालन मसाला मैंने आपको बताया, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये अलिफ या धनिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और भिंडी हम डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना। चलिए, भिंडी हमने फ्राई करने के लिए रख दी है और इसी में हम निकाल लेंगे फ्राई करने के बाद। अब इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, साथ ही साथ सेकंड फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई होने रख दिया है। बस प्याज को हमने इतना हल्का सा जो आप कह लें कि क्रिस्पी हो जाए, ब्राउन कलर आ जाए, बस उसको निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने इसको पीस लेना है ताकि इसका फिर हम मसाला बना सकें। अच्छा, बहुत जल्दी बन जाती है अगर आपने कुछ, जैसे मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, इसको हमने काट के रख लिया, फिर आपने जो है सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो ये आप कह लें कि बहुत जल्दी बन जाती है। और इतना कोई आप कह लें कि बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है,
स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करें, जैसे मैं आप देख रहे हैं कि दोनों फ्लेम पर एक साथ हमने अपना काम कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और जल्दी भी बन जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं हुमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, चाहिए। जी हुमा, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं केक वीसी के जिंदगी बना रहे हैं, तो मेरी तो सर्दी से बहुत शौक से मैं तो लाजमी हफ्ते में 2 से 3 बार ही खाती हूँ। अच्छा, ठीक है। वैसे भी और उसकी सब्जी भी और गोश्त में भी अच्छी लगती है सर। जी जी, जिसके के साथ बना रहे हैं तो ये अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। और इसको बनाइएगा फिर बताइएगा आपको। जी जी, ठीक मैंने है। दाल गोश्त बनाया था तो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि वो आपने घर के मसाले बताए थे तो मैंने सब नोट कर लिए थे, तो बहुत अच्छे बनाया था। अच्छा, ज़बरदस्त, थैंक यू। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? दूसरे मैंने आपने ईद में देखा था, आपने जो बिरयानी बनाई थी असद भाई, तो उसमें जो आपने मसाले जो बताए थे, तो वो उसमें मैंने एक चीज देखी, शायद या तो मुझसे थोड़ी सी मिसिंग हुई है, कि वो जो ब्लैक पेपर उसमें आपने ऐड किया था मसाले में। बिरयानी के मसाले में? जी 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 जी। नहीं, दो कौन सी बिरयानी? जो अभी हमने सिंधी बिरयानी बनाई थी? जी जी जी, हाँ, सिंधी बिरयानी में जो है उसमें हमने मसाले में ब्लैक पेपर इस्तेमाल नहीं किया था। वही मैं देख ली थी मैंने, क्योंकि फिर मैंने नोट किए ना जितने आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे जी, तो वो मैंने कहा मैं पूछती हूँ। उसमें काली मिर्च मेरे ख्याल से नहीं था। अच्छा, उसमें काली मिर्च नहीं डाली थी। अच्छा, थोड़ा सा बस ये बताइएगा, जैसे हम ये मसाला बना रहे हैं, आपने कहा कि रख सकते हैं जैसे हमसे, तो बस ये बताइए क्वांटिटी की। जैसे हम हाफ केजी बना रहे हैं तो उसमें टेबल या टी स्पून जो भी है, तो वो आप बताइएगा कि कितने हम चमचे उसमें यूज करें। मुझे हुमा मैं समझ नहीं पाया, मसाला आप क्या रखने की बात कर रही हैं? जी जी, आपने मसाला बनाया था ना, जैसे हम 10 और हाफ केजी राइस बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम कितने जैसे चमचे स्पून यूज करेंगे? अच्छा, मैंने जो आपको रेशियो बताया था ना, वो मैंने आपको गालिबन आधा किलो गोश्त के साथ बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? तो अब वो अगर आपको मिसाल के तौर पे 1 किलो बनाना है तो आप उसी को डबल कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने कि जितना गोश्त है उस हिसाब से मैंने आपको मसाला बताया था। अच्छा, जो मैंने मसाला बनाया है, जो रेशियो बताया है, वो थोड़ा सा स्पाइसी है। अगर आप मिसाल के तौर पे थोड़ा स्पाइस कम खाते हैं तो फिर आप उसको कम कर सकते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल सही है। नहीं, ताला मैं बनाऊंगी, भी मैंने बनाई नहीं है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जरूर जरूर। आप सबको बहुत अच्छा, आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम। बहुत शुक्रिया हुमा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास प्याज जो है वो आप देख रहे हैं तकरीबन फ्राई हो गया है, और अब मैं इसको बस हल्का सा और कर रहा हूँ ताकि ये हल्का सा ज़रा कुरकुरा सा हो जाए। ठीक है, कलर आ गया है। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही वो ब्लैक हो जाए, जल जाए। ठीक है, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। इसको हम यहाँ रखते हैं, और ये ऑलमोस्ट प्याज हमारे पास हो गया डन। चलिए ये हम निकालते हैं, और भिंडी जो है उसको भी ज़रा सा देखते हैं कि भिंडी कहाँ तक पहुँची। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर भी चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्याज हमने रेडी कर लिया है, भिंडी को मैं देख रहा हूँ, और आप क्या कर लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए। भिंडी डन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल के रखता हूँ, बाकी सारा काम आपके सामने मिलके करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर आपने देखा ब्रेक पर जाने से पहले प्याज हमने फ्राई कर लिया था, और प्याज को हमने फ्राई करके, और यहाँ पर मैंने इसको अपने स्पाइस ग्राइंडर में ऐड कर दिया है ताकि हम इसको पीस सकें। ठीक है, और ये खुश्क भी हो गया। प्याज को हमेशा जब आप फ्राई करके रखें तो थोड़ा सा उसको हवा लगने दें ताकि वो खुश्क हो जाए, और उसके बाद जो है फिर आप इसको पीस लीजिए। ठीक है, चलिए जी। प्याज हमारे पास पीस किया है, और अब यहाँ पर जो ऑयल हमने प्याज फ्राइंग के लिए लिया था, अब उसी ऑयल में हमने क्या करना है, अपनी आगे की जो पूरा प्रोसीजर है हम इसी में कर लेंगे ताकि हमारे पास भिंडी मसाला जो है वो तैयार हो जाए।
तो यहाँ पर मैं बड़ा वाला ज़रा फ्राई पैन ले रहा हूँ ताकि इजीली हमारे पास मसाला तैयार। वही हमने ऑयल ले लिया है वापस और इसी में अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा मसाले के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर मेरे पास हमने प्याज को पीस लिया है। अब इसी प्याज में मैं टोमेटो पेस्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या होगा कि टोमेटो पेस्ट भी हमने ऐड करना है। तो प्याज जो है उसी में मैं ये टोमेटो पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगा ताकि प्याज अच्छे से हमारे पास निकल भी आएगा और इसमें मिक्स भी हो जाएगा। जी क्या कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, ये हमारे पास मिक्सिंग हो गई और अब यहाँ पर हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है। अब इस ऑयल में हम शामिल करेंगे सबसे पहले ज़ीरा। ठीक है, ये हमने ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरे के साथ ही थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने के बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हरी मिर्च। चलें मैं ये ज़रा सा हटा दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। थोड़ा सा इसको हम कड़कड़ाएंगे और उसके साथ हरी मिर्च जो है वो हम कट कर लेंगे। अच्छा, हरी मिर्च आपकी चॉइस है, लाइक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ 3 से 4 अदद आप इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हरी मिर्च चली गई और अब इस हरी मिर्च में हम डालेंगे, फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। ज़ीरे के साथ हमने अच्छे से इसको डन किया और अब इसमें हम डाल देंगे अपना ये तमाम का तमाम मसाला जो हमने प्याज और उसके साथ ही मैंने टोमेटो पेस्ट जो है उसको भी डाल के डन कर लिया। ठीक है, प्याज को आपने फ़ौरन, जब आप प्याज को फ्राई करके फ़ौरन पीसते हैं तो वो फिर थोड़ी सी क्या होता है कि वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ा सा पेस्ट बन जाता है क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर होता है। तो अगर आपको बिल्कुल जैसे हम फ्राई प्याज बाज़ार वाली मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम करते हैं और उस तरह से करने के बाद जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो फिर बिल्कुल क्या होता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस मसाले को हमने अच्छे से मिक्सअप करना है। और इसमें अब हम डालेंगे स्पाइसेस। फ्लेम मैंने बहुत स्लो किया हुआ है। अच्छा, स्पाइसेस में अब आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको तमाम स्पाइसेस दिखा दिए जाएंगे और आप उसको फॉलो कर लीजिए कि कितनी कितनी मिकदार में हम डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हमने लाल मिर्च, ज़ीरा, सालन मसाला सारी चीज़ें डालनी हैं। तो ये सबसे पहले तो मैंने डाल दिया इसमें नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके साथ अच्छा मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहा हूँ, हल्की सी हल्दी मैं डाल रहा हूँ, इससे कलर थोड़ा सा और ख़ूबसूरत हो जाता है। आपकी चॉइस है, मैंने लिखवाई नहीं है। उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें सालन मसाला। ठीक है, ज़ीरा हमने ऑलरेडी डाल दिया है, सालन मसाला डाल दिया है और उसके बाद अब इसको हमने रेडी कर लें। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैं इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि भिंडी में बेसिकली पानी का एज सच भिंडी में क्या बिल्कुल सब्जियों में पानी का इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता क्योंकि उसकी सब्ज़ी का अपना पानी और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हमने जो टोमेटो पेस्ट डाला है उसमें ऑलरेडी हल्का फुल्का पानी है। ठीक है, तो अब इसको हमने अच्छे से मसाले को भूनना है और भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। ठीक है, अब इस स्टेज पे अगर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, मसाला आपको कम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है आप ऐड कर सकते हैं मसाला अगर आपको कम लग रहा है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी। ठीक है, भिंडी फ्राई करने के बाद मसाले में आपने इसको क्या कर लेना है, अच्छे से मसाले में कोट करके अच्छे से इसको फ्राई करना है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी।
ठीक है। अब जो हमने पानी डालना है वो हमने मसाले के लिए डालना है। भिंडी हमारे पास अब ये है कि ये लेस नहीं छोड़ेगी, हमने इसको फ्राई कर लिया, फिर हमने इसको मसाले के साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे। उसके बाद हल्का सा पानी डाल के अब हम मसाला जो जितना हमने इसको ग्रेवी देनी है वो हम ग्रेवी देंगे और उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन भिंडी को आपने भून लेना है पहले अच्छे से मसाले में, ताकि लेस जो है वो हमारी बिल्कुल भी ना आए। चलिए ये देखिए अच्छे से आपने इसको भून लिया, मिक्स कर लिया, मसाला अच्छे से हमारे पास भिंडी पर लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, और अब मैं पानी जो डालूंगा ये मेरे पास टोमेटो पेस्ट जो हमने प्याज में पीसी थी, इसी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये भी ज़रा साफ़ हो जाए, ज़ाया ना हो, और पानी भी डल जाएगा। चल तकरीबन ये मैंने चौथाई कप के करीब पानी डाल दिया है। अब बस इतना पानी हमने इसमें डालना है ताकि हमारा मसाला जो है वो थोड़ा रेडी हो जाए। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि हमने अब इसको बिल्कुल स्लो करना है, ठीक है। आपको हमने बता दिया, इसको बिल्कुल स्लो करके अब आप इसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए ताकि मसाला हमारे पास अच्छे से रेडी हो जाए और भिंडी हमारे पास हो जाएगी तैयार। चलिए जी, ये हमने इसको कवर कर दिया है और साथ ही साथ अब इसकी फ़ाइनल जो है बस उसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। और ये जो भिंडी है इसको आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ तो होता ही है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है वो पराठे के साथ भी बहुत अच्छा आता है, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए ये मैंने इसको थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। आपको रिकैप भी दे देंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं और हमारे पास भिंडी मसालेदार तैयार हो चुकी है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, आप कह लें कि ये मसाला इसका, अच्छा इसमें मसाला होता है, ठीक है, नाम है मसालेदार। ये शोरबे वाली भिंडी नहीं है, अगर कोई ये समझे कि ये शोरबे वाली भिंडी है, नहीं बिल्कुल भी। मैं वाइट डिश में निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा मसाले का कलर, इसका कलर देख सकें, ठीक है। और क्योंकि भिंडी का जो अपना ग्रीन कलर, फ्रेश ग्रीन कलर वो नहीं आएगा, बिकॉज इसको हमने क्या किया हुआ है, फ्राई किया हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल तमाम स्पाइसेस बेहतरीन हैं, मज़ेदार हैं। और जैसे मैंने इसको आपको बताया कि अगर सालन मसाला इन केस आपके पास नहीं है तो फिर उसकी आधी क्वांटिटी आप इसमें चाट मसाले की डालेंगे, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप सालन मसाला ही डालें ताकि उससे इसका फ्लेवर आए। अच्छा ये दूसरी चीज़ ये है, इस भिंडी की अच्छी बात ये है कि ये भिंडी बहुत कम यूज़ होती है। लाइक आप कह लें कि इसका मसाला इतना आप कह लें कि तेज़ है, स्पाइसी है कि ये बहुत कम लगती है, ठीक है। तो एक ये भी अच्छा एक वो है कि आपका सालन ज़रा कम खाया जाता है। अब इसके ऊपर हल्का सा कलर ब्रेकिंग के लिए हम हरा धनिया डाल देते हैं, बहुत हल्का सा। अच्छा अब जो फ्रेश हम जब अगर बनाते हैं भिंडी, जैसे भिंडी प्याजी भिंडी बना दी, भिंडी गोश्त बना दिया, तो उस पर अमूमन हम हरा धनिया नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उसका अपना कलर ग्रीन होता है। अब इसमें मैंने हरा धनिया क्यों डाला है? क्योंकि इसका अपना कलर देख रहे हैं आप, थोड़ा डार्क है और मसाले का कलर मरून और वो सब आपको नज़र आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसमें हरे धनिए से इसका कलर ब्रेक किया है। तो ये भी फैक्ट है कि सब्ज़ी पे अमूमन हरा धनिया नहीं डाला जाता। उसकी वजह यही है कि उसका अपना कलर जो ग्रीन इतना खूबसूरत होता है, तो फिर हरा धनिया भी ग्रीन होता है। तो कलर जो हम ब्रेक करना चाहते हैं तो वो ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अच्छा अब यहाँ पर आप लोग देख तो रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको
किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाया। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने भिंडी को कट करना है और कट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि बीच में आपने उसको एक चीरा दे देना है, ठीक है। एक कट लगा देंगे, भिंडी आप काट लेंगे। उसके बाद आपने भिंडी को करना है फ्राई। भिंडी को जब हम फ्राई करेंगे तो वो आपने थोड़ा सा डीप फ्राई करना है ताकि भिंडी अच्छे से ऑयल में सोक हो जाए और उसको हमने कर लेना है फ्राई। फ्राई करने के बाद आपने उसको निकाल लिया। फिर आपने लिया प्याज, बहुत फाइन चॉप किया, प्याज को फ्राई किया और 1/4 कप के करीब आपने ऑयल लिया, ठीक है। और उस 1/4 कप ऑयल में प्याज को फ्राई करके निकाल के और उसको थोड़ी देर फैला के रखा और फिर उसको पेस्ट बना दिया, पीस लिया। मैंने उसी में फिर टोमेटो प्यूरी जो मेरे पास, टोमेटो पेस्ट जो मेरे पास थी वो भी मैंने प्याज में डाल के उसको भी मैंने ग्राइंड उसी के साथ कर लिया था। और फिर उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में हमने ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के साथ मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी, उसको सौते किया। जब ज़ीरा कड़कड़ाया आपने देखा तो फिर आप उसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो आप डाल दीजिए। उसके बाद तमाम स्पाइसेस डालिए। तमाम स्पाइसेस स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इनका रेशो भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो तमाम स्पाइसेस डालिए, मसाला तैयार कीजिए। मसाला तैयार करने के बाद आप उसमें डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी डालने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्सअप किया, फ्राई किया, भूना। भूनने के बाद फिर आपने उसको क्या करना है, पानी डालना है, 1/4 कप पानी डाल के, ताकि मसाला हमारे पास बेहतरीन सा तैयार हो जाए। और फिर इसको आप दम दीजिए और इसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ बताते चलें कि प्रोग्राम सुबह 8 बजे ये रिपीट होता है। आप सुबह 8 बजे चैनल 5 पे देख सकते हैं और शाम को 5 बजे प्ले एंटरटेनमेंट पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। और कल क्या बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। कौन सी रेसिपी है कल ही बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।